एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हमारा जो चैप्टर चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा है, ठीक है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के शुरू के 4 क्वेश्चन हम लोग लगा लिए थे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने स्किप किया था और मैंने कहा था वो सेम है सेकंड की तरह, और आप लोगों को दिया था लगाने के लिए, अगर ना लगा हो तो आप लोग बताना, मैं उसको भी लगा दूंगा। चलिए अब हम सीधा 5th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ध्यान दीजिएगा 5th नंबर क्वेश्चन क्या है। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, ब्लॉक कैसा है, क्यूब के शेप का बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, ठीक है। इसमें से क्या कह रहे हैं कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस, किसी एक फेस से हेमिस्फीयर के शेप में कट कर लिया जाता है। तो हमने मान लिया इस ऊपर वाले फेस में कट कर लेते हैं, तो ऊपर वाले फेस में कट करोगे, कैसे कट करोगे, ऐसे ही तो कट कर लोगे, ऐसे। और जब ऐसे कट करोगे, ये आप इसको थोड़ा सा ड्राइंग हमसे कम बनती, मैंने बताया था आप लोगों को, कुछ शेप ये ऐसे करके कट कर लोगे इसमें, ठीक है ना। ये ऐसे कट हो गया, चलो ठीक। तो इसका मतलब यहां पे ये ध्यान दीजिएगा, ये पोर्शन यहां पे क्या हो गया, होल हो गया ना भाई। ये सर्कुलर काट, भाई हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर को ध्यान दो कि जो ऊपर का टॉप पोर्शन होता है उसका, वो क्या होता है, वो सर्कुलर होता है। तो ध्यान दीजिए कि यहां सर्कुलर होल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप इमेजिन करो, इसको आप मान लो कि आप जैसे वो बॉटल ला दीजिए आप, ये बॉटल ले लिया और इसको मैंने हेमिस्फीयर, कटोरे जैसा है, हेमिस्फीयर जैसा है ना, थोड़ा सा और छोटा कट कर दे तो ये पूरा हेमिस्फीयर जैसा हो जाएगा। तो देखो यहां पे जब हेमिस्फीयर है तो यहां पे क्या है, यहां पे होल है ना। तो जब इसको कट किया गया तो ये मान के चलो यहां पे क्या हो गया, होल हो गया ना। लेकिन जब इसको हमने काटा, इसे काटा गया, तो ये मान के चलिए कि इस इधर का पोर्शन ये बढ़ गया और ये पोर्शन बढ़ रहा है ना। ऐसे जो सरफेस थी वो सरफेस यहां पे पूरा क्लोज था, रेक्टेंगुलर क्लोज था। जब हेमिस्फीयर का पोर्शन कट किया गया तो ध्यान दीजिएगा ये सर्कुलर पोर्शन तो घट गया, यहां पे इस टॉप जो सरफेस है, इस सरफेस से ये सर्कुलर पोर्शन तो घट गया, लेकिन यहां पे पोर्शन आपको जो ये गड्ढा बन गया, यहां पे डिप्रेशन बोला गया ना, बनाया गया, तो ये जो बना है ये आपका एरिया क्या हो जाता है। ये ऑलवेज जब हम एरिया निकालते हैं तो इस एरिया को इस टोटल एरिया में ऐड कर देते हैं। ध्यान दीजिए अभी बता रहे हैं, इन्होंने कहा क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। इन्होंने कहा जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो एज के बराबर है। तो वो तो मैंने पहले पीछे भी पढ़ा था, अभी क्वेश्चन एक था ही कि उसमें ये क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी किसकी, जो उसमें था ना, ऐसे क्वेश्चन था, ये हो गया ब्लॉक था क्यूबिकल और उस पे ऊपर से क्या था, ये सरमाउंटेड था ना, ऐसे करके, ये कुछ ऐसे ही पोर्शन था ना, ये ऐसे करके सरमाउंटेड था, कुछ क्वेश्चन था कि नहीं था। कौन सा नंबर क्वेश्चन था आपको, दूसरा क्वेश्चन था शायद, है ना, कोई एक क्वेश्चन था, इसमें इतनी देर नहीं मिल रहा मुझे। चलिए, तो उसमें क्या था, तो पूछा गया था ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी, तो बताया था कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो जाएगी, एज, जो क्यूब का एज होगा वही हेमिस्फीयर का डायमीटर हो जाएगा। तो यहां तो सीधा ही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इसका डायमीटर है वही क्यूब का क्या है, क्यूब का जो एज है वो डायमीटर है उसका। और क्यूब का एज इन्होंने कितना बताया, इन्होंने बताया वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज। जो एल है वो डायमीटर है हेमिस्फीयर का, और कह रहे हैं वही जो है
क्यूब का क्या हो गया, एच बी हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब ये कह रहे हैं डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जब इससे हेमिस्फीयर का शेप कट किया जाता है तो कह रहे हैं जो बचा पोर्शन है, जो रिमेनिंग सॉलिड है, उस सॉलिड का आपको क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। तो लिखिए एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो जब देखिए जब एरिया निकालोगे तो पहले तो आप टोटल एरिया ले लो, किसका, क्यूब का। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6L स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 6L स्क्वायर। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद ये हेमिस्फीयर का शेप भी तो इसमें बढ़ रहा है ना, आप हेमिस्फीयर का ऐड कर दो प्लस 2πr स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक बात बताइए, ये ऊपर के जो ऊपर का फेस है किसका, क्यूब का, जब सर्कुलर पोर्शन आप कट करते हो तो ये सर्कुलर पोर्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सर्कुलर पोर्शन रिड्यूस हो जाता है। तो जब रिड्यूस हो जाता है तो इसका मतलब आप क्या करोगे, वो πr स्क्वायर क्या कर दो, आप रिड्यूस कर दो, माइनस कर दो। तो यहां पे माइनस πr स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में πr स्क्वायर जाएगा प्लस πr स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करो। अब वैल्यू क्या है, L इन्होंने क्या बताया, जो एज है वो डायमीटर के बराबर है, तो डायमीटर भी L है। ठीक है, हमने यहाँ पे 6L स्क्वायर का L स्क्वायर रहेगा, पाई के टर्म्स में आंसर निकालना है। हाँ, पाई के में टर्म्स में होगा क्योंकि L की वैल्यू नहीं दे रखी ना, पाई। अब रेडियस क्या होगी भाई, जब डायमीटर आपका L है तो रेडियस क्या हो जाएगा, L/2। रेडियस तो L/2 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, L/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 6L स्क्वायर प्लस पाई इंटू L स्क्वायर अपॉन 4, यही हो जाएगा। अब आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, πL स्क्वायर प्लस 24L स्क्वायर, यही तो हुआ है। अब आगे क्या कर लीजिए कि इसमें L स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा आपको 24 प्लस पाई अपॉन 4। दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर के शेप में, किस शेप में, सिलेंडर के शेप में है, विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। और इसके, ये जब सिलेंडर के शेप में है और इसके हर एक एंड में, दोनों तरफ एक हेमिस्फीयर का शेप बना हुआ है, हेमिस्फेरिकल एंड बना हुआ है। कह रहे हैं ना कि 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच अदर, इसमें दोनों हेमिस्फीयर चिपके हुए हैं दोनों तरफ। वैसे भी कैप्सूल देखते हो ना, बीच में सिलेंड्रिकल होता है और इधर जो है दोनों एंड में क्या होते हैं, वो हेमिस्फीयर का शेप में होते हैं। आप खोलो, ऐसे करके खोलो तो वैसे तो उसमें बीच से खुलता है, पर इसमें इन्होंने दोनों एंड में हेमिस्फीयर उसी तरह बनाए जैसे कैप्सूल बनी होती है। ठीक है ना। चलिए, तो द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की जो लेंथ इन्होंने दी है यहां से लेकर यहां तक, वो पूरी बता रखी है इन्होंने 14 मिलीमीटर। कितना है, 14 मिलीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, और इस कैप्सूल की डायमीटर 5 मिलीमीटर है। डायमीटर कितनी है, 5 मिलीमीटर है। चलिए, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, और इसका पूरा सरफेस एरिया निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले डायमीटर कितना दे रखा है हेमिस्फीयर का, यहाँ पे पहले हेमिस्फीयर लिख दो, हेमिस्फीयर लिखा, डायमीटर कितना दे रखा है 5, तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई 5/2, रेडियस 5/2 मिलीमीटर हो गई। आप इधर देखिए, कहाँ देख रहे हैं आप, रेडियस आपकी 5/2 मिलीमीटर हो गई। अब उसके बाद टोटल लेंथ, पूरे जो फिगर बना हुआ है पूरे का लेंथ जो दे रखा है वो 14 दे रखा है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, किसका सरफेस एरिया निकालेंगे आप, कैप्सूल का, तो ध्यान दीजिएगा ये इतना शेप क्या है, ये क्या है
ये सिलिंड्रिकल है ना, तो जब सिलिंड्रिकल है तो ये सिलिंड्रिकल का सिलेंडर का टोटल वो सरफेस एरिया लगेगा ना, लेकिन ये पोर्शन और ये पोर्शन तो कॉमन हो गया। आप तो आउटर सरफेस एरिया निकाल रहे हैं ना, तो इसका मतलब आउटर में क्या है, केवल कर्व्ड पार्ट ये, तो आपका हो गया 2 पाई आर एच। क्या हो गया 2 पाई आर एच। अच्छा, उसके बाद इधर भी सरफेस एरिया है, ये भी कर्व्ड पार्ट है और ये भी कर्व्ड पार्ट है, तो अब क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये 2 पाई आर स्क्वायर इधर को हो गया और ये 2 पाई आर स्क्वायर इधर को हो गया। आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 2 बार वही चीज है तो आप 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, जो कि बनेगा आपका 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 पाई दोनों तरफ कॉमन है, आर भी कॉमन है। अच्छा, कॉमन कैसे, आर कैसे कॉमन हो गया? एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो हेमिस्फीयर है ये सिलिंड्रिकल से एंड टू एंड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों की जो रेडियस है सिलेंडर की और किसकी, हेमिस्फीयर की, रेडियस दोनों की सेम है। अगर आप सिलेंडर की रेडियस देखें तो सिलेंडर की रेडियस भी आपकी 5/2 ही हो जाएगी, 5/2 मिलीमीटर। कोई दिक्कत? तो जब रेडियस सेम है तो आप क्या करिए 2 पाई आर कॉमन ले लो, रेडियस भी कॉमन हो जाएगी ना। तो यहां पे कितना बचेगा पोर्शन में h, और यहां पे क्या बचेगा 2 और r, ये इतना बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब हमको चाहिए h किसकी चाहिए, h किस में है, h मतलब हाइट किस में है, ओनली सिलेंडर में। इसमें तो हेमिस्फीयर में तो हाइट की जरूरत नहीं है। तो जब इसकी हाइट निकालोगे तो एक चीज ध्यान देना, ये टोटल यहां से यहां तक 14 है, टोटल तो 14 है, लेकिन अब ये हमको केवल इतने पोर्शन की, बीच के पोर्शन की हमको चाहिए क्या, हाइट चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को कि हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वही हेमिस्फीयर की क्या होती है, हाइट होती है। हेमिस्फीयर की जो रेडियस होगी वही हेमिस्फीयर की हाइट होगी। तो इसका मतलब ये इतना पोर्शन हम हटा दें और ये इतना पोर्शन हम हटा दें, तो ये इतना पोर्शन क्या है, रेडियस, और रेडियस कितनी है 5/2, और ये भी रेडियस है 5/2। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 माइनस कितना हो गया ये भाई, माइनस माइनस प्लस, तो 10/2 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब 5। तो 14 में 5 माइनस करो आप, कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा ना। अब वैल्यू आप उठा के पुट कर दो, चलिए देख लीजिएगा। तो ये हो गया 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7। आपकी रेडियस कितनी है 5/2 ही रखो, डेसिमल में मत कन्वर्ट करना। अगर ये फ्रैक्शनल रहेगा तो आपको सॉल्व करने में आसान हो जाता है, डेसिमल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका। 2 पाई आर इंटू एच कितना दे रखा है आपका 9, प्लस 2 इंटू आर क्या है 5/2। देखो कितनी आसानी से कट जाएगा, ये ऐसे कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 110/7 इंटू 9, 5 कितना होता है 14 इंटू 14, 7 2 जो 14, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया। 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए आप लोग शोर न करो यार। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, एक जो टेंट है वो सिलेंडर के शेप में है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, थोड़ा और नीचे से हम बना लेते फिगर को। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के शेप में एक टेंट है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, और इस पे जो टॉप है वो कोनिकल है। टॉप कैसा है, कोनिकल टॉप है। ध्यान दीजिएगा, टॉप इसका कोनिकल है, ऐसा शेप बना हुआ है। एक चीज ध्यान देना, फिर आगे कह रहे हैं इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट, सिलेंडर पार्ट का जो हाइट
और डायमीटर है, हाइट है 2.1, हाइट 2.1 मीटर है और डायमीटर 4 है। ध्यान दीजिएगा, जब इस सिलेंडर के डायमीटर 4 है तो इसका मतलब फिर कोन का भी डायमीटर 4 ही हो जाएगा। कोन का डायमीटर कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। और जो स्लैंट हाइट दे रखी है, कोई तो बहुत आसान क्वेश्चन है, स्लैंट हाइट भी दे रखा है, सब कुछ स्पष्ट है एकदम। स्लैंट हाइट दे रखा है 2.8 मीटर। किसका है स्लैंट हाइट? ये दे रखा है कोन का। और एक बात और क्लियर कर दी इन्होंने कि इसमें देखो कैनवास का एरिया पूछ रहे हैं कि कैनवास की टोटल कॉस्ट कितनी होगी और एरिया ऑफ कैनवास, कितना कैनवास यूज किया गया इसको बनाने में। और एक क्लियर किया है कि जो बेस है ग्राउंड में कैनवास का यूज नहीं किया गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और इसका मतलब फिर कैनवास यहाँ पे भी नहीं लगेगा। ऊपर जब कोन बनेगा भाई ऐसे करके पहले सिलेंड्रिकल बना लिया गया और फिर उसी पर ऐसे करके कोन बना दिया गया टेंट में, तो बीच में पोर्शन तो कुछ नहीं है ना, बीच में तो कैनवास नहीं लगा है। आप लोग मंदिर देखते हो, मंदिर ऐसे बना होता है, पहले नीचे रेक्टेंगुलर शेप बना होता है और उस पे फिर जो ऊपर गुंबद बना होता है वो गोल ऐसे करके। तो क्या यहाँ पे कुछ छत पड़ी रहती है? यहाँ पे छत नहीं होती। तो वैसे आप इस पे भी सोच लो, सेम वैसे ही आप इमेजिन कर लो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपका कैनवास नहीं है, यहाँ पे भी कैनवास नहीं है। अब इन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ कैनवास भी निकालनी है। 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर जो है कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500। चलो हम बाद में निकाल लेंगे उसको, पहले हम एरिया ऑफ कैनवास निकालते हैं। तो कैनवास कहाँ पे लगा है? कर्व्ड पार्ट पे लगा है। किस पे? सिलेंडर पे। ध्यान दीजिएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा? ए बेटा बात न करो। तो पहले सिलेंडर का, सिलेंडर पे बेस पे भी कैनवास नहीं है, टॉप पे भी कैनवास नहीं है। इसका मतलब केवल और केवल कर्व्ड पार्ट में ही कैनवास लगा हुआ है। इसका मतलब सिलेंडर का हो जाएगा 2 पाई आर एच, कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर प्लस। और फिर इसमें भी किस पे कैनवास लगा है? ओनली कर्व्ड पार्ट पे लगा है, क्योंकि जो कोन, जो सिलेंडर का टॉप है वही कोन का बेस है। तो जब सिलेंडर के टॉप पे ही कैनवास नहीं है तो इसका मतलब उसके बेस पे भी कैनवास नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें भी केवल कर्व्ड पार्ट पे ही लगा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या होता है? पाई आर एल। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं पाई आर एल। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, कोन की अगर हम बात करें तो हमें एल चाहिए, तो एल का दे रखा है 2.8। रेडियस वही हो जाएगी जो रेडियस किसकी है? जो सिलेंडर की है। सिलेंडर का डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 4/2 मतलब 2 मीटर हो गई। अब उसके बाद अगर हम सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर की, तो सिलेंडर का रेडियस वही 4/2 मतलब 2 मीटर। और सिलेंडर की जो हाइट है वो क्लियर दे रखा है उन्होंने 2.1 मीटर। अब आप वैल्यू पुट करने से पहले इसमें से जो कॉमन हो कॉमन ले लो, तो आपके पास कैलकुलेशन बच जाती है। अगर आप कॉमन नहीं लेते हो, वैल्यूज सीधा इसमें भी वही रखते हो इसमें भी रखते हो, तो आंसर तो आएगा, लेकिन क्या है, कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम एक काम करते हैं, इसमें पाई आर दोनों में कॉमन है, क्योंकि जब, अच्छा कॉमन तभी ले सकते हो रेडियस, ऐसे तो पाई कॉमन है पर रेडियस कॉमन क्यों? क्योंकि दोनों की रेडियस, जो कोन की रेडियस है सॉरी वही रेडियस क्या है? सिलेंडर की भी है। तो इसका मतलब हम पाई आर इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा? 2 और फिर h प्लस यहाँ पे क्या बचता है? l। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। रेडियस कितनी है भाई बताइए आप? 2, यही है। फिर 2 × हाइट कितनी दे रखी है? 2.1 प्लस लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ मत, ये l क्या है? स्लैंट हाइट, नॉट हाइट। ये परपेंडिकुलर हाइट होती है, ये जो h है
यहाँ पे भी परपेंडिकुलर राइट, सर्कुलर कोन में परपेंडिकुलर हाइट होती है, लेकिन ये स्लैंट हाइट की बात कर रहे हैं। एल जो होती है वो स्लैंट हाइट होती है, ये तो बताया होगा ना जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया होगा। और एल क्या है, एल आपका 2.8। चलिए सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 44/7 और ये 4.2 प्लस 2.8। चलिए तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 44/7 और इन दोनों को ऐड कर लो आप 4.2 और 2.8 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 7 इंटू 7 आएगा ना। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 मीटर स्क्वायर। ये तो क्या हो गया इसका, ये इसका सरफेस एरिया आ गया। किसका सरफेस एरिया आया, कैनवास का। कि इतना जो है कैनवास यूज किया जाएगा। लेकिन आगे क्वेश्चन और है, कह रहे कॉस्ट भी निकालना है। रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैनवास का क्या दे रखा है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कितने का है 500 रुपीज का, और हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर आएगा 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लग रहा है ना। तो आप 44, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर, आप 500 से 44 को क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने रुपए कितना हो जाएगा 22,000 रुपीज। 9th नंबर क्वेश्चन है आपको। एक सिलेंडर बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक सिलेंडर है और कह रहे हैं इस सिलेंडर के दोनों एंड पे हेमिस्फीयर का शेप कट कर लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इस सिलेंडर की जो हाइट दे रखी है उन्होंने 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी जो रेडियस दे रखी है, मतलब सिलेंडर लिख लो यहाँ पे, सिलेंडर की हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस बोल रहे हैं 3.5। ध्यान दीजिएगा ये रेडियस है तो कॉमन हो जाएगी ना, ये यही रेडियस हेमिस्फीयर की भी हो जाएगी, क्योंकि हेमिस्फीयर तो इसके पैरेलल ही कट किया जाएगा ना, एंड टू एंड पॉइंट से कट किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इसकी जो रेडियस इसकी होगी वही रेडियस आपकी हेमिस्फीयर की भी हो जाएगी। तो रेडियस कितनी हो गई 3.5। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर बना हुआ है, ये एक सिलेंडर बना हुआ है। इस सिलेंडर का हेमिस्फीयर पोर्शन बेस में भी और हेमिस्फीयर पोर्शन टॉप में भी जो है वो स्कूप आउट, मतलब इसको इस तरह करके अंदर पोर्शन जाके इसको कट कर लिया जाता है। तो जब कट किया जाएगा तो एक ध्यान दो कि ये सर्कुलर पोर्शन रिमूव हो जाएगा और ये बेस का भी सर्कुलर पोर्शन रिमूव हो जाएगा। तो जब अब जो नया फिगर बचा है उसका कह रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया TSA निकालना है, TSA ऑफ सिलेंडर जो बचा हुआ रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा सॉलिड है उसका TSA निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या करेंगे हम, भाई ये तो ओपन हो गया सर्कुलर पोर्शन, इधर भी सर्कुलर पोर्शन ओपन हो गया, तो बचा क्या ओनली कर्व्ड पार्ट। तो आप सिलेंडर का 2πRH लगा दो प्लस। ध्यान दीजिएगा कि जब ये पोर्शन कट किया गया क्योंकि ये सॉलिड था, तो अब आप अभी कोई लकड़ी का एक लॉग ले लो, लट्ठे टाइप में एक लॉग लो, उसको अगर आप इस तरह करके जैसे खोदते हैं ना, उस हिसाब से अगर स्कूप आउट आप इसको क्या करते हो कट करते हो यहाँ से, तो आप खुद ही उस लॉग में देखोगे कि ये इतना पोर्शन जो है सरफेस बढ़ जाएगा, ये सरफेस बढ़ जाएगा हेमिस्फीयर, लेकिन घटेगा क्या सर्कुलर पोर्शन इसका घट जाएगा, क्योंकि जो सर्कल का यहाँ पे जो सरफेस था वो सरफेस क्या हो जाता है, तो होल हो जाता है ना, तो ये सरफेस घट जाएगा और ये हेमिस्फीयर का सरफेस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर एक ये, तो एक हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का 2πr², दो हेमिस्फीयर है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 4πr²। तो यहाँ पे आप 4πr² ऐड कर दो। अब ध्यान दीजिएगा 2πr कॉमन ले लो, इसमें 2πr कॉमन ले लो, बचे क्या h, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 और r बच जाएगा। अब वैल्यू रख दो आप 22/7, r की वैल्यू कितनी है 3.5, यहाँ पे 3.5 इंटू
एच कितना आपका दे रखा है 10, 2 इंटू आर कितना दे रखा है आपको 3.5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 7 कैंसिल, यहाँ बचा 22 इंटू ये कितना हो गया 10 प्लस 35, 3.5 इंटू 2 7। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 22 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर लो इसका, आपका ये आंसर हो जाएगा।